फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक तहरीक आज़ादी के शोहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। शोहदाए जम्मू कश्मीर की यादगार पर हाजिरी फूल चढ़ाए। उज़्बेकिस्तान के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी पेश की गई। पाक फ़ज़ाई के लड़ाका तैयारों ने फ़ज़ाई सलामी भी दी। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान आमद पर 21 तोपों की सलामी पेश की गई। दोनों मुल्कों के परचम थामे बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। उज़्बेक सदर के एहसास में वज़ीर आज़म हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। तकरीब के आगाज़ पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। उज़्बेक सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान का तारुफ कराया। उज़्बेक सदर ने अपने वफ़द का तारुफ कराया। भारत की तरफ से दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। मार के हक में जिल्लत आमेज शिकस्त खाने के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा तेज़ कर रहा है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय दहशतगर्दी में मुलव्वस कठपुतलियों का वही हाल करेंगे जो मार के हक में भारतीय तैयारों का हुआ था। भारतीय कठपुतलियों का हाल भारतीय तैयारों की तरह होगा। मार्का हक में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करा रहा है। जब तक भारत साजिशें तर्क नहीं करेगा, अमन नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के इजलास से खिताब। कहा, भारत जिस ज़ुबान में बात करेगा उसी में जवाब देंगे। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह कश्मीरियों के नाम है। कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा था, है और न होगा। पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की फतह असल में कश्मीर कॉज और कश्मीरियों की कुर्बानियों की फतह है। भारत को ऐसी शिकस्त दी जो इनकी नस्लें भूल ना पाएंगी। कश्मीर कॉज पूरी दुनिया में दोबारा जिंदा हुआ। सिफारती महाज पर भी भारत का झूठा बयानिया दफन हो गया। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां 29 जनवरी को पंजगोर और जिला हरनाई के मज़ाफ़ात में ऑपरेशन का आगाज किया गया। भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाले मजीद 41 दहशतगर्द हलाक। मजमूई तौर पर 216 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। गैर मुल्की साख्ता असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्दों की क़यादत कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 22 अहलकार वतन पर कुर्बान। खवातीन और बच्चों समेत 36 मासूम शहरी शहीद हुए। कौम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। शोहदा के लवाहिकीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 216 दहशतगर्द हलाक किए गए। मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी। कोयटा समेत 12 मकामात पर दहशतगर्दों ने हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के 22 जवान और 36 शहरी शहीद हुए। मामले खसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात की सूबाई बुजरा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कोयटा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन जारी हैं। 100 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। मुख्तलिफ इकसाम का असलहा, छोटे हथियार, एंटी क्राफ्ट गन्स बरामद की गई। थानों में लूट मार करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान में सूरत हाल नॉर्मल है। कोयटा में सेकेंडरी के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। आज शाम से कोयटा में इंटरनेट सर्विस बहाल होगी। नोशकी की शाहराह को 24 घंटे में क्लियर कर दिया जाएगा। सदर वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, बलूचिस्तान के अमन को सबोताज करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम अपने शोहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में बदअमनी को साजिश
नाकाम बनाई, दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, BLA मासूम शहरियों को निशाना बनाती है। फितना अंगेजी की हर कोशिश का मौसर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। रियासत मजबूत और कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान के खिलाफ हर हाथ रोका जाएगा। कश्मीर और पाकिस्तान दो कालिब यकजान। पूरी कौम आज यौम यकजहती कश्मीर मना रही है। कई दहाइयों से भारतीय मुजालिम का सामना करते निहत्ते अवाम के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। शहर शहर तकरीबात और रैलियां। काबिज फोर्सेस की बर्बरियत के खिलाफ सब हम आवाज़। आर्मी बरादरी से भारतीय मुजालिम का नोटिस लेने का मुतालिबा। मुजालिम सहते निहत्ते कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। कराची से खैबर गिलगित से गवादर तक कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार। इस्लामाबाद में वजारत उमूर कश्मीर के ज़ेर एहतमाम चाइना चौक से डी चौक तक रैली। वफाकी वज़रा, मजहबी और सियासी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक रैली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने क़यादत की। लाहौर, कोयटा और पेशावर में भी रैलियाँ और तकरीबात। शुरका का कश्मीरियों की हिमायत के अज़्म का अयादा। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। रावला कोर्ट में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले आज़ाद पतन और ढलकोट पुल पर भी हाथों की जंजीर बनाई गई। शुरका के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। वादी नीलम में रैलियां और तकरीबात। आवाम की कसीर तादाद में शिरकत। भारत के खिलाफ नारे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिबर्टी चौक का दौरा। बसंत की तैयारियों का जायजा लिया। मरियम नवाज को देखकर बड़ी तादाद में शहरी जमा हो गए। मरियम नवाज ने गाड़ी रोककर शहरियों को हाथ हिलाया। मरियम नवाज ने प्रोटोकॉल को शहरियों को रोकने से मना कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की शहरियों से बातचीत, बच्चों से इजहार शफकत, सेल्फियां भी बनवाई। आपके काम को, आपकी मोहब्बत को सलाम पेश करते हैं शहरियों की वज़ीर आला पंजाब के मंसूबों की तारीफ। मरियम नवाज की मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी रॉड लगाने की हिदायत। कहा, किसी भी कैंप पर जाकर मुफ्त सेफ्टी रॉड लगवा सकते हैं। सेफ्टी रॉड आपकी अपनी सलामती के लिए है, मुझे आपकी परवाह है। बसंत पर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी नहीं, लेकिन अगर सेफ्टी रॉड ना लगाया तो बाइक बंद हो जाएगी। हिफाजती इकदामात आवाम की हिफाजत के लिए हैं। वज़ीर आला पंजाब मोची गेट पहुंची, इंतजामात का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के लोगों की खुशियां दोबारा लौट आई हैं। बसंत के बायस लोग खुश हैं और इनको देखकर मैं भी खुश हूं। अहले लाहौर का वज़ीर आला पंजाब के अचानक दौरे पर खुशी का इजहार। मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे लगाए। बसंत का काउंटडाउन, वक्त कम, मुकाबला सख्त। लाहौर ये बो काटा के लिए तैयार। दुकानों पर रश, रंग बिरंगी पतंगों और डोर की फरोख्त। शहरियों का पतंगें और डोर महंगी होने का शिकवा। बसंत एहतियात के साथ धाती तार, नायलॉन डोर और केमिकल लगी डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजिम। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट और गर्दन को कवर या मफलर इस्तेमाल करें। बच्चों को मोटरसाइकिल की टैंकी पर बिठाने से गुरेज करें। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश ममनू। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बिजली की तारों के करीब पतंगबाजी खतरनाक हो सकती है। वालिदैन बच्चों को सड़कों पर पतंगबाजी से गुरेज की हिदायत करें। खस्ता हाल और गैर महफूज छतों पर चढ़ने से इज्तनाब किया जाए। रेस्क्यू 1122 मुकम्मल अलर्ट। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने का हुक्म। लाहौर में इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। पतंगों पर मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में रियासती इदारों के साथ खड़े होने का फैसला। इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखने का अज़्म। हुकूमत, इंतजामिया, पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे एक पेज पर हम सब की मुश्तरका जंग है और इसे मुश्तरका काविशों से ही जीता जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का इजलास का वाज़ेह पैगाम, सिर्फ कार्रवाइयाँ काफ़ी नहीं, गुड गवर्नेंस, अवामी शमूलियत और सियासी इत्तेफाक राय भी नागुज़ीर है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और सूबाई हुकूमत का इत्तफाक। हुकूमत का दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों को मॉडल गुड गवर्नेंस इस्लाम में तब्दील करने का फैसला। सिक्योरिटी के साथ साथ मवासलात, सेहत, तालीम, रोजगार और बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज मुतारिफ कराया जाएगा। इजलास में तय पाया कि आर्जी नकल मकानी करने वाले मुतासरा खानदानों की बाइज्जत वापसी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होगी और उनकी बहाली और देखभाल को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा।
पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से BLA पर पाबंदी का मुतालबा। दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा करार। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास में बयान। कहा, काबुल पर तालिबान कब्जे के बाद दहशतगर्द तंजीमों को नई जिंदगी मिली। दहशतगर्द अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी की भी मजम्मत। कहा, भारतीय ज़ेर कब्जा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। कश्मीरियों की हक खुद इरादियत की जदोजहद को दहशतगर्दी करार नहीं दिया जा सकता। ईरान अमरीका मुज़ाकरात कल मस्कत में होंगे। ईरानी और अमरीकी हुकाम ने तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात कल सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। तमाम ज़रूरी इंतज़ाम करने पर ओमानी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस हुकाम ने भी मुज़ाकरात ओमान में होने की तस्दीक कर दी। इससे पहले अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात कल ही तुर्की में शेड्यूल थे। जंगबंदी के बावजूद गजा में इंसानी अलमिया बदस्तूर जारी। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है, तुर्किया गजा में अमन के लिए मिस्र के साथ मिलकर इकदाम कर रहा है। सूडान में जंगबंदी और ईरान के मसाइल के सिफारती हल पर भी जोर देते हैं। शाम की इलाकाई सालमियत और सियासी वहदत की हिमायत करते हैं। मिस्री सदर अल-सीसी ने कहा, तुर्की ने गजा जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए मुश्तरका कोशिशें जरूरी हैं।